वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के प्रोज सेक्शन के सेकंड चैप्टर की वीडियो आपके सामने रखेंगे। इस चैप्टर का एक भाग हमने कल प्रस्तुत किया था। लेसन का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। आज हम उसका दूसरा पार्ट रखेंगे। लेसन कुछ लंबा है, 3 पार्टों में समाहित करने का प्रयास करेंगे। आपने देखा ये लेसन एक समुद्री यात्रा का है। लेखक अपने परिवार के साथ समुद्री मार्ग से संसार के चारों ओर यात्रा करना चाह रहा था और इसी चाहत को लेकर के यात्रा पर निकल चुका था, लेकिन मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ आईं। मौसम इतना ख़राब हुआ, हवा इतनी तेज़ चली, लहरें इतनी ऊंची उठी कि लेखक के शिप वेबवागर को काफ़ी क्षति हुई। लेकिन लेखक साहस के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहा, उस पर मरम्मत करता रहा, अपने परिवार को बचाता रहा, निरंतर बचाने का प्रयास कर रहा था। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को टच नहीं किया, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को टच कर दें, ताकि क्लास 11th की वीडियो उनको शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सके। अधिकाधिक मात्रा में इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने मित्रों को। तो चलते हैं आगे। आई हाफ स्वयं हाफ क्रावेल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड. Yes, they answered from the upper bunk. I half swam, half crawled into the children's cabin. कुछ आधा तैरकर, आधा रेंग कर मैं बच्चों के केबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट? तुम ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक। ऊपर की बंक से, ऊपर की बर्थ से उन्होंने उत्तर दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड सू। लेकिन शिव ने कहा, मेरा सिर कुछ दुखता है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प ओवर हर आइज। आँखों के ऊपर एक बड़े बम्प, गुमट की ओर संकेत करते हुए शिव ने कहा, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। मेरे पास टक्कर खाए हुए सिरों के विषय में चिंता करने के लिए समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास। हथौड़ा, स्क्रू पेंच और कैनवास लेकर आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। मैं डेक पर वापस आ गया और संघर्ष करने लगा। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन। स्टारबोर्ड की ओर, या यूं कहिए कि नाव के दाईं ओर नाव टूट गई थी। बेस्ड ओपन, उसका बेस खुल गया था। We were taking water with each wave broke over us. प्रत्येक लहर टकराने से पानी अंदर आ रहा था। If I could not make some repairs, we would surely sink. यदि मैंने मरम्मत ना की तो निश्चित रूप से ही हम डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Somehow, किसी ना किसी प्रकार से, I managed to stretch canvas. मैंने कैनवास को फैलाने में सफलता प्राप्त की।
एंड सिक्योर वाटर प्रूफ एज कवर, और जल रोधक कवर को लगाया। अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो गैप था, जो छेद थे, उन पर मैंने वाटर प्रूफ कवर लगाया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, थोड़ा पानी फिर भी नीचे की ओर बहकर आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन मोस्ट ऑफ इट, जो अधिकांश पानी था लहरों से आने वाला, नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, वो साइड पर लड़ने के बाद, पड़ने के बाद मुड़कर बहने लगा। मोर प्रॉब्लम्स एरोज when our hand bumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited, more problems arose, और अधिकाधिक समस्याएं आ गईं। when our hand bumps started, जब हमारे हैंड पंप बंद हो गए। मोर प्रॉब्लम्स एरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, और अधिक समस्या आ गई जब हमारा हैंड पंप ब्लॉकअप होने लगा, अवरुद्ध होने लगा। विद द डिब्रिस फ्लोटिंग, कचरा जो फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था, अराउंड द केबिन, केबिन के पास तैरते हुए कचड़े के कारण हमारा हैंड पंप ब्लॉक होने लगा। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप था, बिजली का पंप था, वो शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, वाटर लेवल, जल का स्तर खतरनाक तरीके तक बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक आई फाउंड, वापस मैंने डेक पर आकर पाया, that our two spare hand pumps had been wrenched, कि हमारे जो 2 स्पेयर हैंड पंप्स थे, जो 2 हमारे अतिरिक्त हैंड पंप थे, had been wrenched, वो टूट गए। ओवरबोर्ड, बोर्ड से टूट गए। along with the forestry sail, the jib, the degrees and the main anchor, और इसके साथ ही, पंप के साथ ही अलग आग वाला पाल, हमारा जिब, तिकोना पाल और डिघिया तथा प्रमुख लंगर, मेन एंकर भी हमारे टूटकर बाहर चले गए। देन आई रिमेंबर्ड, तब मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्टर रूम फ्लोर, तब मुझे याद आया कि हमारे पास चार्ट रूम के फर्श में एक और बिजली का पंप है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने उसे एक निकास पाइप से जोड़ा। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और धन्यवाद किया कि इसको मैंने कार्य करता हुआ पाया। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. रात, the night dragged on with an endless, bitterly cold, अत्यधिक ठंड में लगातार पंप से पानी निकालने, स्टीयरिंग, नाव का परिचालन करने, एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो चलाने में धीरे धीरे बीत गई। वी वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, हमें अपने मेडे कॉल यानी भेजे गए संदेशों का कोई रिप्लाई नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, इसमें आश्चर्य की बात नहीं थी। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम लोग इस संसार के सुदूर कॉर्नर पर थे,
बहुत दूर कोने में थे जहाँ से वेव्स, रेडियो वेव्स नहीं पहुँच पा रही थी। Sew's head had swollen alarmingly. Sew's head had swollen alarmingly. She said, two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. Sew का सिर खतरनाक तरीके से सूज आया था, and she had two enormous black eyes. And now she showed us a deep cut on her arm. उसकी आंखें भी सूज गई थी और उसने अपनी बाजू पर एक गहरा घाव दिखाया। When I asked, जब मैंने पूछा, why she had not made more of her injuries before this, कि उसने इससे पहले अपनी चोट के बारे में क्यों नहीं बताया, तो She replied, उसने उत्तर दिया, I did not want to worry you when you are trying to save us all. तो उसने उत्तर दिया, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. By morning on January 3rd, 3 जनवरी की सुबह तक the pumps had the water level sufficiently, पंपों में पानी का स्तर पर्याप्त रूप से अंडर कंट्रोल हो, नियंत्रण में हो गया था। For us to take 2 hours rest in rotation, कि हम बारी बारी से 2 घंटे आराम कर सकते थे। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line. लेकिन we still had a tremendous leak. फिर भी जल रेखा में नीचे कहीं कोई बड़ा लीक था, बड़ा सा छेद था वाटर लाइन में। On checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. On checking, चेक करने पर, जांच करने पर मैंने पाया that nearly all the boat's main rib frames, कि नाव का जो प्रमुख कैंची ढाबा है वो टूटकर डाउन टू द कील, टूटकर कील पर गिर गया, नौटल पर गिर गया। इनफैक्ट वास्तव में देयर was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. वास्तव में देयर was nothing holding up, जो दाईं ओर का एक पूरा भाग, उसमें कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ कपबोर्ड पार्टीशन के। नाव की दीवारों पर बनी हुई कुछ अलमारियां थीं, उन्हीं के खाने थे, और किसी चीज़ पर वो टिका नहीं था। We had survived for 15 hours since the wave hit. वेव के हिट होने के, लहरों के टकराने के 15 घंटे बाद तक तो हम जीवित रहे, बचे रहे। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वॉकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक साबुत नहीं बच सकती थी। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड, मैंने अपने चार्ट का निरीक्षण किया और कैलकुलेट किया, गणना की, दैट देयर वेर 2 स्मॉल आइलैंड्स, कि 2 छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। वन ऑफ देम लाई एम्स्टर्डम was a French
साइंटिफिक वेस। उनमें से एक आइलैंड द्वीप समूह एम्स्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था, साइंटिफिक बेस था फ्रांस का। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। पिन प्रिक्स, इस विशाल ओशियन में, इस विशाल सागर में इन दो सुई के छेदों जैसे द्वीपों पर पहुंचने पर ही हमारा बचाव हो सकता है, ऐसी मैं आशा करता था। बट अनलेस द विंड एंड द सीज अबैटेड सो वी कुड होस्ट सेल। लेकिन हवा और सागर के शांत होने तक हम अपने पाल को खोल नहीं सकते थे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। वास्तव में हमारे बचने की आशा बहुत ही कम थी। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। द ग्रेट वेव हैड, विशाल लहर ने, पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, हमारे सहायक इंजन को क्रियाहीन कर दिया था, क्रियाहीन कर दिया था, अर्थात जो सहायक इंजन लगाया था वो भी काम करना बंद कर दिया था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. On January 4, 4 जनवरी को, after 36 hours of continuous pumping, 36 घंटे के निरंतर पंप करने के बाद we reached the last few centimeters of water, हम पानी के स्तर केवल कुछ सेंटीमीटर तक पहुँचे, अर्थात हमारी वेव वॉकर में पानी का स्तर बहुत ही कम, कुछ ही सेंटीमीटर रह गया। Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब हमें केवल वही पानी निकालना होता था जो छेद से अंदर आ रहा था। We could not set any sail on the main mast. हम मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं लगा सकते थे। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. हम मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं लगा सकते थे। ऐसा करने पर हमारा साज सामान पर इतना प्रेशर था, इतना दबाव था कि वो पेटे के क्षतिग्रस्त आगे के टुकड़े को और भी क्षतिग्रस्त कर देता। इसलिए हमने तूफानी तिकोना पाल फहराया और उस ओर चल दिए जहाँ मेरे विचार में वे 2 द्वीप थे। मैरी फाउंड सम corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. मैरी नमकीन, मांस तथा करारे बिस्किट लाई। हमने लगभग 2 दिन के बाद पहला भोजन किया। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव। लेकिन हमारा रिस्पाइट, विश्राम, शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही अल्प के समय का था। हमारा विश्राम बहुत ही अल्प समय का था। At 4 PM black clouds began building up behind us. सायंकाल 4 बजे काले बादल हमारे पीछे बनने शुरू हो गए। Within the hour the wind was back to 40 knots. The seas were getting higher. घंटे भर में, within the hour, 1 घंटे के अंदर, the wind was back to 40 knots. हवा 40 समुद्री मील की गति से चलने लगी।
एंड द सीज वेर गेटिंग हायर, और समुद्र की लहरें ऊंची होने लगी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरिएट थ्रू आउट द नाइट, मौसम लगातार पूरी रात बिगड़ता ही चला गया। एंड बाई डॉन, और सूर्योदय के समय तक, ऑन जनवरी 5, 5 जनवरी को, आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट, हमारी स्थिति पुनः निराशाजनक हो गई। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रेन, जॉन आस्क्ड, जब मैं बच्चों को कंफर्ट, सांत्वना देने के लिए पहुंचा, तो जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम, मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की, दैट वी कुड मेक इट, हम इस पर विजय पा लेंगे, हम नहीं मरेंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, लेकिन उसने कहना जारी रखा, डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, शिव एंड आई। डैडी, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी साथ साथ हैं, आप, मम्मी, शिव और मैं। आई could find no words with which to respond, प्रत्युत्तर देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रेन, लेकिन मैंने बच्चों को छोड़ दिया। आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों की केबिन को छोड़ा। डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जो कुछ भी था वो सब लेकर के समुद्र से सामना करने के लिए मैं आ गया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो कमज़ोर स्टारबोर्ड साइड था या शिप के दाईं ओर का हिस्सा था, उसको सुरक्षित करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, मैंने निश्चय किया कि जो लहरें आ रही हैं उस ओर हमने अनडैमेज्ड पोर्ट ऑफ हल, जिस जहाँ पर विनाश नहीं हुआ है जहाज के हिस्से का, उस ओर से हमने बांधने का निश्चय किया। द oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 22-liter plastic barrels of paraffin, पैराफिन कहते हैं मिट्टी के तेल को। मिट्टी के तेल में प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के 22-22 लीटर वाले खाली डिब्बों को मैंने एक नायलॉन की रस्सी से मजबूती से लंगर बनाने का बांधने में प्रयोग किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम मैरी और मैं हाथ में हाथ डालकर बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, टूटे हुए प्लैंक्स तख्त, टूटे हुए तख्तों में से पानी और अधिक अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा अंत निकट है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।